नमस्कार दोस्तों, हम जब से मानव जीवन में प्रवेश करते हैं, हमारा जो है कर्म का विधान चालू हो जाता है। हम लोग परेशान रहते हैं कि हमारे साथ ऐसी ऐसी घटनाएं क्यों घट रही है। हम लोग काफी तकलीफ भरा जीवन जीते हैं और ये कभी सोच नहीं पाते हैं कि ऐसा हमारे साथ क्यों हो रहा है। मैंने अपने इस जीवन काल में जो अनुभव किया है, उसमें मैंने ये पाया है कि एक बहुत बड़ा कारण उसका हमारे कर्मों का भी है। हमारे जैसे कर्म रहेंगे उसका फल हमको भोगना पड़ेगा। अब यह चीज तो बहुत सी जगह आप लोगों ने सुनी होगी, देखी होगी, परंतु मैंने इसको कई बार देखा है। जैसे एक परिचित को मैं जानता हूं जिसका बहुत बढ़िया व्यापार था, बहुत ही बढ़िया। एक जमाने में जिस समय लोगों के पास टेलीफोन नहीं होते थे, उसके पास टेलीफोन था, दो तीन ऑटो थे, कई नौकर चाकर थे, किराने का बहुत बढ़िया काम था। फिर उसके बाद उसे थोड़ा सा पैसे का लालच आया। उसने अपने घर में सट्टा खिलाना चालू कर दिया, ताश वगैरह खिलानी चालू कर दी और कुछ कमीशन बेसिस पे जो भी है। कुछ समय के बाद ऐसा हुआ कि वह पूरा बर्बाद हो गया। ऑटो बिक गया, पूरा किराना दुकान का माल बिक गया, सब चीज बिक गया उसका। और इस बात को करीब 40 साल हो गए हैं और आज भी मैं देखता हूं कि उनके जो 4 बच्चे थे, चारों की हालत बहुत ज्यादा खराब है। आज भी वो कोई बहुत ज्यादा जीवन में तरक्की नहीं कर पाए हैं, बुरी हालत में जी रहे हैं। उसी प्रकार मेरे एक मित्र थे, मेरा एक मित्र था, करीबी मित्र, जिसके पिताजी भी कुछ ऐसे कार्य करते थे जिसे आप 2 नंबरी कार्य कह सकते हैं। बहुत पैसा कमाया उन्होंने, इतना कमाया कि पैसे को जगह जगह छिपा करके रखने की नौबत आ गई थी। फिर जब बच्चे बड़े होने लगे तो उन्होंने उस कार्य को बंद कर दिया। परंतु समय के साथ साथ वह पूरा पैसा धीरे धीरे न जाने कहां खर्च हो गया, खत्म हो गया। आज भी उनके बच्चे कोई बहुत ज्यादा अच्छी कंडीशन में नहीं है, जो मेरा मित्र और उसके परिवार वाले हैं। तो अब आप कहेंगे कि इसमें बच्चों की क्या गलती, बच्चों को क्यों ऐसे कर्म का विधान। जो मेरी समझ कहती है वो ये कहती है कि अगर गलत कार्य से घर में पैसा आता है, चाहे हमने चोरी डकैती करके लेके आया हो, लूटमारी करके लेके आया है, किसी को धोखा दे करके लेके आया है, व्यापार में किसी का पैसा चुराया है, कहीं भी किसी भी प्रकार से हमने अगर लोगों को जो है तकलीफ दे करके पैसे को लेकर के आए हैं, तो उस पैसे का जो अन्न जो हम खाएंगे, जो हमारे पत्नी, जो हमारे बच्चे, जो भी हम खाएंगे, हमको कहीं ना कहीं उन सभी को उसका भुगतान करना पड़ेगा। हो सकता है सालों साल करना पड़े। उसी प्रकार से अगर कोई माँ बाप अपने बच्चों के ऊपर डिपेंडेंट है और बच्चे गलत कार्य करके पैसा लेकर के आ रहे हैं और माँ बाप को उस गलत पैसे का अन्न दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं माँ बाप को भी भुगतना पड़ेगा। तो इसीलिए साथियों, मेरा यह मानना है कि हमारे जो कर्म हैं सालों सालों तक असर करते हैं। इसीलिए कृपया कोशिश करें कि कभी किसी का दिल न दुखाएं, कभी किसी के साथ गलत न करें, कभी किसी का पैसा न मारें, कभी किसी भी तरीके की कोई भी ऐसी काम न करे जिससे कि आगे हमारी आने वाली पीढ़ियों को इसका फल भोगना पड़े। धन्यवाद।